हेलो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गोपाल सैल। आप देख रहे हैं एसएससी स्पेशल शॉर्ट वीडियो। आज हम इस शॉर्ट वीडियो में कल हमने भूगोल के कुछ 25 क्वेश्चन किए थे। आज हम उससे आगे सेट नंबर 2 में 15 क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कम से कम डेज वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्था तथा विविधताओं की औसत परिस्थिति वहाँ की जलवायु हो जाती है। कितने 30 वर्षों में, कितने वर्षों में 30 वर्षों में कम से कम वहाँ के जो, अगर एक समान मौसम रहता है तो वहाँ की वो जलवायु बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन 15 प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले धातुओं रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 के बीच है। तो देखो, वो लेंथेनाइड होते हैं। कौन से तत्व होते हैं? लेंथेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है? तो देखो, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगाता है वो अभिकेंद्री बल होता है। देखो, एक अभिकेंद्री बल होता है, ऐसा होता है जैसे हम मोड़ पे कहीं पे अगर घूमते हैं तो अंदर की ओर झुक जाते हैं, वो अभिकेंद्री बल होता है। ठीक है। और अगर दही से घी निकलना, वो अपकेंद्री बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डेज से बनी होती है। तो पृथ्वी की जो क्रोड होती है वो किससे? निकिल और लोहा से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? भाई, फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को डेज के रूप में कहता है। देखो, ये कल भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आज भी आ गया है, यानी कि एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया लगातार। यानी जो भारत के उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा कौन सी? लू है। निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन है? तो लू है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात देश से उत्पन्न होता है। तो उष्ण चक्रवाती वो कहाँ से उत्पन्न होता है? बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, किस प्रकार की चट्टान को जैविक औषधि चट्टान माना जाता है? तो ये जो चूना पत्थर है इसको हम क्या मानते हैं? जैविक औषधि चट्टान बोलते हैं। ऐसे स्थान जहाँ बस्तियाँ विकसित होती हैं देश कहलाते हैं। तो वो बसाओ स्थान कहलाते हैं। देखो हेलो गाइस, ये याद रखना, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए। अभी 2022 जो सीजीएल था उसमें ज्योग्राफी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में माना जाता है? तो मासिनराम। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि भारत या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराम में होती है। अब ये कहाँ है भाई? मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो नंबर 1 पे आता है केरल, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम। याद रखना, क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, अगर केरल ऑप्शन में ना हो तो दूसरे नंबर पे कौन जाएगा? मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर देश महिलाएं हैं। तो 2001 के जनगणना के अनुसार पे कितने? 933। ठीक है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार कहेंगे तो 942 या 943 से देख लेना। जनगणना 2000 के 19 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है? केरल का। यानी शिक्षा में भी सबसे ज़्यादा है और लिंगानुपात में भी सबसे ज़्यादा कौन है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का घनत्व प्रति किलोमीटर स्क्वायर सबसे अधिक है? तो बिहार का। किसका है? बिहार का हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? तो बहिर्जनित बल किस पे लगता है? अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं,
ये भाई एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आम डेज में आम बौछार सामान्य है। तो भाई केरल, कहाँ पे? केरल में जो है आम वर्षा होती है। जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम खाली जगह को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। तो 1 किलोमीटर सीमाओं के आसपास कम से कम कितना? 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। यहाँ पे देख लें 2011 की जनगणना से कई क्वेश्चन मिले हैं। यहाँ पे देखो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति पुरुषों। तो देखो अगर महिला में पूछेगा 2011 के अनुसार तो 33 था। अब अगर यहाँ वो 2001 के कारण था। अब 2011 में अगर देखें आप बाल लिंगानुपात तो 999, कितना है? 999। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र में अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि क्या कहलाती है? तो ऊपर उठी हुई और उभरी सपाट भूमि क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है? तो रबी देखो गेहूँ, चना, मटर, ये सब क्या रबी की फसल है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बताओ वर्षा, आंधी, पानी सब कहाँ आता है? क्षोभ मंडल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। 1624 ईस्वी नक्षत्र ओरायन के ट्रेपीजियम में 5वें तारे एक तारापुंज यानी छोटा नक्षत्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो भाई ये रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने ही की थी। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने भारतीय राज्य? 5। कितने? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं? तो शंकुधारी पेड़ कहाँ? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, याद रखना। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में किस दिशा में है? तो उत्तरी ओर है। किधर है? याद रखना, उत्तरी और उत्तरी सिरे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितनी है? भारत में साक्षरों की संख्या कितनी है? कितने मिलियन है? तो 763.5 मिलियन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में निम्नलिखित में से किस मौसम के अंतर्गत आते हैं? तो देखो अक्टूबर और नवंबर महीने भाई क्या शरद शीत ऋतु लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसलों को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? चावल। ठीक है। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत को किस राज्य को अलग करती? तो भाई ये भी पूछा जाता है कि बताओ क्वेश्चन, जो भारत से चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा लगती है तो वो किस राज्य से लगती है? अरुणाचल प्रदेश। आज इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। इसी शॉर्ट वीडियो में यानी कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल करें। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे जो यानी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।